हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 शिक्षक के नाम पत्र, जिसके लेखक के अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म हुआ है 1809 और मृत्यु हुआ है सन 1865। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में कैनकट राज्य के होलविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। ये जो शिक्षक के नाम पत्र है, उसमें यह पत्र शैली में लिखी गई एक लंबी कविता अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा अपने बेटे के अध्यापक को लिखी गई है। यानी अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के जो शिक्षक है उनको पत्र में लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने अध्यापक से पढ़ाई के साथ साथ अपने बेटे को उन बातों को सिखाने के लिए कहा गया है जो उसे बड़ा होने पर एक अच्छा, समझदार, विवेकशील, परिश्रमी, सच्चरित्र और आत्मनिर्भर नागरिक बना सके और समाज में वह अच्छे बुरे लोगों की पहचान कर उनके साथ उचित व्यवहार करने लायक बन सके। यह मूल पत्र का हिंदी पद में रूपांतरित रूप है। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिकता होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। यानी इसमें कहा गया है कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गुरुजी, यह ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी ज़रूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें भी सिखाइए। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते, बुरे भी होते और अच्छे भी होते। दुनिया में बदमाशों की कमी नहीं है, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होते, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेतागण भी दुनिया में होते हैं धात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झोलते हैं हार और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाइए। ये जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि इस संसार में इस प्रकार के मनुष्य होते जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते। वही ऐसे मित्र भी होते जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हो रहते। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बातें अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याप्त नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले हंडे यानी मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। आप उसे यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जाती है, और उसे यह भी बताइए कि यदि उसे सफलता मिले तो उसकी जीत हो तो वह इसका दिखावा न करे और वह इस खुशी को खुद अकेले में मना ले। पेज नंबर 20 पे, अगर आप में ताकत हो तो इसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाइए। करना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखावा कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदर का महसूस कर पाए।
ये जो पैराग्राफ है उसमें अब्राहम लिंकन कहना चाहते हैं कि वे अध्यापक कह के यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, यानी किसी पे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। यह सिखाए कि अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, यानी वो खुश है तो सबके सामने प्रदर्शन न करे, वो स्वयं रखे। उसे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडे बदमाश यानी जो गुंडे लोग होते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, उन पे काबू पाना चाहिए। काबू पाकर उससे आसान तरीक़ों से उस पर अपना हक जमा सकते। पुस्तकों के अद्भुत संसार में अधिक से अधिक उसका परिचय करें, यानी पुस्तक को अपना मित्र बनाना चाहिए, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। आगे का पार्ट 2 में अपने देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।